जय श्री काल भैरव। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, अपनी साधनाओं को स्वयं कर रहे होंगे, मर्यादाओं का पालन करते हुए। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य कवच के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका प्रभाव इतना प्रचंड और रहस्यमयी होता है जो नकारात्मक शक्तियों पर वज्र की तरह टूट पड़ता है। इसके बारे में पूर्व में भी मैं कई प्रकार की पोस्ट, कई प्रकार की वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन ये आज जो वीडियो है इसमें एक शक्ति है जिसके बारे में प्रयोग तांत्रिक लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं। ये और कोई शक्ति नहीं है, यह है मां वाराही की, भगवान भैरवनाथ के साथ उनकी शक्ति का प्रतीक। यह है सिद्ध वारा भैरव तंत्र। लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि मां वाराही है कौन, उनकी शक्ति का इस दंत से संबंध क्या है। बहुत पूर्व की घटना है, बहुत पूर्व की कथा है मां वाराही की उत्पत्ति के ऊपर कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना साधारण मनुष्य के लिए, लॉजिकल मनुष्य के लिए, तार्किक मनुष्य के लिए असंभव सी बात है। महाविद्याओं में जिन 10 महाविद्याओं का वर्णन किया गया है उन्हीं में से जो महाकाली की उग्र छाया से प्रकट हुई उसी का नाम मां वाराही है। का मुख वाराह के समान और उनका रूप शक्तिशाली देवी के स्वरूप में प्रकाशित होता है। देवी के रूप में प्रकाशित होता है अर्थ कि उनका प्राकट्य प्रकाश पुंज के समान है, परंतु यह स्वरूप एक सिर्फ संकेत मात्र है। उनकी वास्तविक शक्ति इससे कहीं अधिक भयावह और दिव्य है। पूर्व में एक कथा है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में असुरों और नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला हो गया था, राक्षस साधकों की साधना को भंग कर रहे थे, यज्ञ और अनुष्ठानों को विनाश कर रहे थे, तब देवी ने अपने अंतर्मन की अग्नि से महाकाली का रूप धारण किया और उसी क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुई मां वाराही। उनका प्राकट्य सिर्फ नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने के लिए नहीं, जबकि उनका प्राकट्य साधकों की साधना में रक्षा हो सके उसके लिए था। उनकी आंखें जैसे 2 ज्वालामुखी एक साथ हों और उसमें धधकता हुआ ज्वाला भस्म करने को आतुर हो, ऐसी उनकी आंखों से अग्नि निकल रही है नकारात्मकता को भस्म करने के लिए। कथा में यह बताया गया है कि जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया और पृथ्वी को पाताल लोक से निकाला, तो देवी वाराही ने प्रकट होके उनको वरदान दिया कि हे वराह, तुम्हारा यह दंत सदा के लिए अमर रहेगा। जो भी सच्चा साधक इसे धारण करेगा उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएगी। ये दंत एक ऐसा दिव्य कवच बनेगा, ये दंत हर प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश करेगा। ये दंत उन साधकों को अद्भुत सिद्धियां, शक्तियां प्रदान करने में भी सहायक होगा जो अपनी सच्ची साधना में रत हैं। मां वाराही का यह वरदान भगवान वाराह के दंत में अमर शक्ति का संचरण कर गया और यही कारण है कि आज भी ये सिद्ध वारा भैरव दंत मां वाराही के आशीर्वाद से पूर्णतः जागृत और शक्तिशाली है। इसीलिए इसका आज तक प्रयोग होता आया है। मैंने स्वयं इसको सिद्ध करके अपनी साधना काल में इसकी कठिन साधना करके दुर्लभ अनुष्ठान किए। मां काली, भैरवनाथ, मां वाराही और उनके विशेष मंत्रों और साधनाओं से इस दंत को, वारा भैरव दंत को सिद्ध किया। लेकिन यह सिर्फ प्रयोग नहीं है, इस अनुष्ठान में मां वाराही की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करनी पड़ती है। वो कृपा जिसने इस दंत को दिव्य कवच बना दिया।
एक ऐसा कवच जो साधकों को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करता है। इस वारा भैरव दंत पे हमने अपने गुरु से प्राप्त करके जब पूर्व में साधनाएं करी थी, तो इसका साक्ष्य हमने अपनी पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है। इसका प्रमाण हमने अपने जीवन में देखा है कि किस प्रकार से पूर्व जन्मों की भी नकारात्मकता को पल में नष्ट करने की क्षमता ये वारा भैरव दंत रखता है। उसको धारण करने के पश्चात किस प्रकार से हमारी साधनाओं में सरलता हुई, सहजता हुई, आसानी हो गई, ये भी हमने दर्शन करे। यह सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, चाहे वो साधक हो, चाहे वो संसारिक हो, सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो। ये केवल आपकी साधना की को उन्नति की ओर नहीं ले जाता, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी रक्षा करता है। ये मैं आपको बताऊं कि मेरे शिष्य ने जब मुझसे धारण करवाया, सिद्ध करवा के, और सिंगल वाला वारादंत था, तो जब उसने ये धारण करा तो उसके बिजनेस में, उसके व्यापार में बहुत ज्यादा उसको लाभ मिला। पहले पार्टनरशिप थी 4-5 लोगों की, अब सिंगल में हो गया। जब सिंगल पार्टनरशिप में हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, शत्रु बढ़ गए, माया बढ़ गई। अब क्या हुआ कि जब उसने खूब पैसा कमा लिया और दीक्षा नहीं हुई थी उसकी, वारादंत को वो रात में अपने तकिए के नीचे रख के सोता था। एक रात्रि को 12-1 बजे अचानक से उसको स्वप्न में दिखा कि कोई बाबा काले कपड़े पहने हुए उसको चिता में फेंक रहा है, और इतनी घबराहट हुई कि उसको स्वप्न में ये भी दिख रहा है कि वो स्वप्न में हो रहा है, उसको ये भी दिख रहा है कि वो सजीव जीवित है और उसके पसीना पसीना छूट रहा है, घबराहट हो रही है, धड़क रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लग रहा है। ये जीवंत उसके साथ अनुभव हो रहा था। और अचानक से उसको उसी अवस्था में ही, उसी स्वप्न अवस्था में ही और चित्त की जो अवस्था थी उसी में ही ये उसको आभास हुआ कि गुरुदेव कहाँ है। और उतना भाव उसका प्रबल था कि उसकी सुप्तावस्था में भी, जबकि वो दीक्षित भी नहीं है, तब उसको अचानक से उस भाव के आने के बाद, तो जब इसको ये भाव आया गुरु के प्रति कि मेरा गुरु कहाँ है, तो अचानक से ही उसको अंधकार में वो चेहरे झांकते हुए स्पष्ट हो गए कि इन लोगों ने ही मेरे पे कोई प्रयोग कराया। और वो बाबा उसको चिता में डालने की पूरी तैयारी में डालने के लिए अचानक से उसको भीतर से भाव आया कि गुरुदेव बचाओ। और अचानक से इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि वो वहां पर जितने भी बाबा और उसके चेले चपाटे सब थे, सब उस आग में ध्वस्त हो गए। और ये वहां से वापस चेतन स्वरूप में आया। इसने देखा कि इसका पूरा शरीर, पूरे कपड़े भीग रखे थे, और इसने ये देखा कि इसके आसपास सब जितना बिस्तर था, तकिया था, सब गीला हो चुका था, और आसपास इसको धुएं जैसी खुशबू आ रही थी। तो उसको अचानक से लगा, रे मेरा वारा भैरव दंत कहाँ गया जो मैंने गुरुदेव से लिया था। तो तकिया के नीचे रखता था, उसने तकिया हटाया और देखा उस वारा भैरव दंत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यानी कि उसने सारा कष्ट, सारा प्रयोग, सारा शत्रुता, सारा मारण इत्यादि अपने ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद उसको जब होश आया, उसका समझ में आई कहानी, उसने फिर मेरे से संपर्क किया, फिर दीक्षित हुआ, और उसके बाद उसने फिर सिंगल की जगह इस बार फिर ट्रिपल वाला लिया। तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। ये तो वही मैं कह रहा हूं, ये उन साधकों के लिए नहीं है कि जो अपनी साधना में ही सिर्फ लाभ लेना चाहते हैं, उन सबके लिए है जो शरीर से, मानसिक से, आर्थिक से, कई प्रकार से इसका लाभ होता है। ठीक है। तो और स्पेशली जो साधक जो लोग हैं, जो बाबा की साधना करते हैं, काली की साधना करते हैं, या बाराही की साधना कर रहे हैं, या कोई भी किसी प्रकार साधना कर रहा है, तो हर साधना में कष्ट आता है। तो प्रत्येक साधना में जो तंत्र, मंत्र, यंत्र की साधना है, उसमें अगर कोई साधक साधना करना चाहता है तो उसको ये धारण करना चाहिए। ठीक, ये तंत्र उनकी साधना के मार्ग को साफ करता है। ठीक है। और साथ ही दिव्य शक्तियों को प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। मेरे कई शिष्यों ने सिद्ध वारा भैरव दंत को धारण किया और अनेक चमत्कारी अनुभव लिए हैं। जिनकी साधना में अवरोध आ रहे थे,
जिनको दिव्य अनुभूतियां होती थी, और वो ऐसे ऐसे लोग जिनके साधना में बहुत ज्यादा टफ होता था, जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं थी, और उनके जीवन में अपार समृद्धि और सुख का अनुभव किया उन्होंने इसको धारण करने के बाद। स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी लोगों की, तो इसके माध्यम से कई सारे चमत्कार भी हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको धारण करने के बाद हर कोई भगवान बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिसने विश्वास से साधना करी, उसके पूर्व जन्मों के जो कष्ट हैं, जो इस कष्ट का कारण है, जो पूर्व जन्मों का कष्ट वर्तमान में है, और जो आपको शरीर पे, मानस पे, साधना में अवरोध है, उसका वो कारण है पूर्व जन्म के, तो उसको वो वहां से साधना से गला देती है। ठीक, तो ये सिंपल कोई मटेरियल नहीं है कि आपने कर लिया, कोई ज्वेलरी नहीं है आपने कर लिया धारण। ठीक है, ये माँ वाराही की, भगवान वाराह और भैरवनाथ जी के सम्मिलित शक्ति से जागृत कवच है ये। ठीक है, ये वही दंत है जिसका वरदान माँ वाराही ने स्वयं दिया था। ये दंत केवल नकारात्मक शक्ति नहीं, हर चीज का संहार करने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमने देखी अनुभव, और हमारे साधकों में बहुत देखते हैं। ठीक है, हर बाधा से मुक्ति और किसी प्रकार का कोई अवरोध, अपनी साधना में पूर्णता, तो ये सब चीज जो तलाश रहा है, जो ढूंढ रहा है, उसको धारण करना चाहिए। कोई भी साधक या कोई भी गृहस्थ, कोई भी सन्यास्त इसको धारण कर सकता है। धारण करने के बहुत ज्यादा कोई नियम नहीं है, एक छोटी सी साधना है, वो करनी होती है, इसको सिद्ध करके लेना होता है अपने गुरु से। और जिसको भी ये धारण करना हो या इससे कोई भी संबंधित कोई भी डाउट हो, वो आप हमारे आश्रम के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। किस प्रकार से साधना हो सकती है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस है इसका, किस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको मारते हैं, मार के लेने वाले के लिए मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। हम जहां से प्राप्त करते हैं वो कम से कम नहीं तो 30 वर्षों से, 25-30 वर्षों से वहां से प्राप्त करते हैं, उन आदिवासियों से जहां से ये लोग जीवों को आदर करते हैं, जीवों के प्राणों की रक्षा करते हैं। और वहां पर जब ये स्वतः अपने प्राण त्यागते हैं, तब उस दंत को वहां से उठा के और आगे करते हैं। ऐसे दंत न स्वीकारे, न ले जो मार के लिए हो। ठीक है, उसका कोई भी लाभ नहीं होता है, नुकसान और भी जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, सभी लोगों के साथ शेयर करें, और भगवान भैरवनाथ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें। सभी के जीवन में शांति हो, कल्याण हो, सदगति हो। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। यदि आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसको समाप्त करने का एक ही मात्र साधन है भगवान भैरव की दीक्षा और उसकी साधना। आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को समूल नाश करने के लिए भगवान भैरव की दीक्षा लेके उनकी साधना में उतरें, उनकी आराधना में उतरें, बाकी सब उस पर छोड़ दें। जय श्री काल भैरव।